बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड रेसिपीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, हाजिर हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही सादा और बहुत ही स्पेशल है। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा जो है वो बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत ही सादा और सिंपल है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मिसालें हम ले लेंगे कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए। तेज़पात का हम यहाँ एक पत्ता लेंगे, हल्दी लेंगे हम 1 चम्मच, सुरख मिर्च हम लेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर हम लेंगे 1 चम्मच, अजवाइन लेंगे हम 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर हम लेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच हम लेंगे नमक। बेसन ले लेंगे हम 1 कप और 2 कटी हुई प्याज लेंगे हम, लहसुन अदरक का पेस्ट हम ले लेंगे थोड़ा सा और हरी मिर्च हम ले लेंगे 2 अदद। तो दही जो है हमने हाफ़ के जी लिया, उसमें 2 गिलास पानी ऐड किया। उसके बाद ये लस्सी बन गई है। लस्सी में हमने थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। एक कप बेसन इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो जूसर ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम देसी स्टाइल से कर रहे हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको मिक्स जो आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी जो गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये जो बेसन है हमारा वो लस्सी में मिक्स हो जाए। देखें, जो बेसन है वो लस्सी में मिक्स हो चुका है। इसको मज़ीद हम मिक्स करेंगे। ऑयल डालेंगे हम पतीले में। ऑयल जो है वो 1 कप लेंगे बड़े साइज़ का। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसको ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। जब तक इनकी रंगत चेंज नहीं हो सकती हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिसाले ऐड कर देंगे और इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम इसमें ताकि हमारे जो मिसाले हैं वो जज़्ब हो जाएं। 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे थोड़ी सी। अब हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है वो सेपरेट निकाल लेंगे ताकि जब हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी तो इसको हम कड़ी में डाल देंगे। अब दही की जो हमने लस्सी बना के रखी हुई थी अब इन मिसालों में ऐड कर देंगे। और इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाते जाएंगे। इनका जो कुकिंग का टाइम है कड़ी का
जब तक इसका जो मिक्सचर है ये गाढ़ा नहीं हो जाता हम इसको लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे। हमारा जो मिक्सचर है अभी बिल्कुल पतला है, तो इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो मिक्सचर है अभी भी पतला है, तो इसको मज़ीद हम 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इतने में हम पकोड़ों का पेस्ट बना लेते हैं। तो बेसन हम लेंगे 1 कप, इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च ऐड कर लेंगे हम थोड़ी सी, धनिया ऐड कर लेंगे हरा थोड़ा सा, हल्दी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी की मिकदार जो है वो आपने थोड़ी ही रखनी है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। फिर इस मिक्सचर को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो चम्मच की मदद से इस पेस्ट को आपने थोड़ी थोड़ी शेप में डालते जाना है ऑयल में, ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो रेडी होते जाएं। और इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इनकी जो साइड्स हैं उनको आपने ज़रूर चेंज करते रहना है, ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो दोनों तरफ से पकते रहें। और पकोड़े जो है वो आपने लो फ्लेम पर ही पकाने हैं। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे जो हमारे पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको साइड्स आपने चेंज ज़रूर कर लेनी है। तो पकोड़े हमारे हो चुके हैं ब्राउन बिल्कुल, तो तैयार है हमारे पकोड़े। माशाल्लाह हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें कितनी प्यारी शेप है और कितने ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बन चुके हैं। अब हम इनको कढ़ी में ऐड करेंगे। तो कढ़ी का जो मिक्सचर है वो देखें बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम पकोड़े ऐड कर देंगे अब, और इनको कढ़ी में डिप कर देंगे और उनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारी जो कढ़ी पकोड़ा है वो तकरीबन रेडी है। ऑयल जो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ था वो अब इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो कढ़ी पकोड़ा हमारा हो चुका है तैयार। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स डिश आउट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मज़ेदार लजीज टेस्टी कढ़ी पकोड़ा, चटपट कढ़ी पकोड़ा हमारा हो चुका है तैयार। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।